नमस्कार जगदीश जी, कांग्रेस संदेश में आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको जानकारी होगी, हम कांग्रेस संदेश की तरफ से सभी भारत यात्रियों के अनुभव लेकर लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इस संवाद में हम सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम जगदीश बिश्नोई है। पिताजी का नाम ठाकरा राम जी बिश्नोई, गांव चित्तलवाना, तहसील चित्तलवाना, जिला जालोर, राजस्थान से हूं मैं। आपकी शिक्षा और परिवार के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? मैं और मेरी पत्नी, मेरे 2 बच्चे हैं। मेरा फर्नीचर का व्यवसाय है, इंडस्ट्रीज है। बहुत बढ़िया। भारत जोड़ो यात्रा के बारे में जब सबसे पहले आपको जानकारी लगी या किसी ने बताया या कोई मैसेज आया, तो उसके बाद जब आपके मन में प्रेरणा हो, कौन सा कारण था जिसने आपको यहाँ तक लाने के लिए विवश किया? कारण ये है था कि जो 2013 के नरेंद्र मोदी जी के जो भाषण थे, जो भाषण दिए थे, उस भाषण के हिसाब से देखा जाए तो कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ। और हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जब आवाज़ उठानी शुरू की संसद में, तो आवाज़ दबा दीजिए, स्पीकर बंद करना, फिर विरोध प्रदर्शन, तो उस पर ईडी का नोटिस और उनको परेशान करना, आवाज़ सुनी नहीं जा रही थी। इसलिए इस बात सुना मैंने कि ये भारत जोड़ो यात्रा पैदल निकल रही है, तो मैं बोला इसमें शामिल होना बहुत ज़रूरी है देश हित के लिए, दूसरा कोई उपाय नहीं है, रास्ते पे उतरना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमने भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। देश की आवाज़ को जिस तरह लोगों की आवाज़ को दबाया जा रहा है, उससे उजागर करने के लिए आपने यात्रा में शामिल होना ठीक समझा। ठीक है, अब जब आप यात्रा में हैं, चल रहे हैं, आपने कई तरह के लोगों को देखा होगा, उनकी बातें सुनी होंगी, और आप इसके पहले भी, यात्रा के पहले भी आपने कई अनुभव लिए हैं जो देश में जो नहीं होना चाहिए वो चीज़ें हो रही। अगर आपको एक अवसर मिलता है कि आप अपने भारत का खुद निर्माण कर सकें, तो आपके भारत में क्या खूबियाँ होंगी और क्या चीज़ें नहीं होंगी? नहीं, हम इससे पहले हमने हमारे सेवादल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई जी ने एक यात्रा निकाली थी साबरमती आश्रम से दिल्ली। उसमें भी मैं 58 दिन चला था, 1275 किलोमीटर। तो हमने देखा एकदम गांव लेवल पे लोगों से जुड़ना। इस यात्रा में जब हम कन्याकुमारी से रवाना हुए, तो लोगों की आवाज़ गई, भाई इंदिरा जी का पोता, राजीव जी का बेटा और राजकुमार, ये महलों में रहने वाला आज रास्ते पे चल रहा है, ये देश की जनता के लिए ही चल रहा है। इसलिए हर आदमी हर नाके पे, कॉर्नर पे स्वागत के लिए, घर से जो खेती के कुछ फूल, ऐसे पान, उनका गुलदस्ता बना के रास्ते पे खड़े रहते थे स्वागत करने के लिए। और एक जगह तो मैंने ऐसा देखा कि एक महिला बुजुर्ग हाथ में काकड़ी का जो खीरा है वो लेके आई और राहुल जी को दिया और बोला कि ये आपके दादी इंदिरा जी के खेत का है, जो हमें ये खेत दिलाया और उसमें से ये खीरा तैयार किया, ये आपको दिया है। भारत निर्माण में अगर मौका मिलता है, आपके भारत में क्या क्या खूबियाँ होंगी? भारत में अनेक विभिन्न लोग हैं और वो अलग अलग, हमने अभी यहाँ से सबसे देखा है कि खूब नए ऐसे बदलाव लाने ज़रूरी है। कैसे? जैसे अब खूब जगह तो ऐसे पानी भी खूब है, कहीं पानी की नहीं है तो नए डैम तैयार करवाना और बड़े एम्स जैसे हॉस्पिटलों का निर्माण करवाना, तो ताकि लोगों के सही जगह पे इलाज हो सके। जब पानी है तो बिजली है, बिजली की भी कहीं व्यवस्थाएं बहुत कम पड़ रही है, तो डैम बनेंगे, बड़े बड़े डैम का निर्माण और बड़े हॉस्पिटलों का और इस बड़े रास्तों का, हाईवे का निर्माण होना बहुत ज़रूरी देश के विकास के लिए। शिक्षा में अपने बच्चों के लिए आसपास और भी कई आपने महिलाओं को, बेटियों को देखा है, उनकी शिक्षा के लिए क्या करना चाहेंगे अगर आपको मौका मिले? शिक्षा पे सरकारी जो विद्यालय है इन पर ध्यान देना ज़रूरी है। कहीं कहीं शिक्षा के ऐसे दूर दूर स्कूलें हैं और प्राइवेट स्कूलों वालों ने फीस इतनी बढ़ा दी है कि आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल और चुनौती है बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो सरकारी विद्यालयों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप बताया फर्नीचर का व्यापार आप करते हैं, तो छोटे और जो मध्यम वर्गीय व्यापारी भाई बनते हैं, उनको अभी क्या समस्याएं आ रही? अब देखो, मेरा फर्नीचर का व्यवसाय है, जैसे मेरे मटेरियल कांच और लॉक एसेसरी जो है वो 28% GST से आता है और मेरा माल है वो 18% GST से बिक रहा है। तो उनको मैनेज इसका GST का स्लैब उनको पता ही नहीं है कैसा लगाना है और क्या करना है और
क्या नहीं, ये चीज़ थी नहीं उनको पता, कितनी बार बदल चुके हैं। व्यापारी एक तो बिजनेस में परेशान रहता है और महीने की 1 से 10 तारीख के बीच में कागज़ लो, अकाउंटेंट के पास जाओ, रिटर्न भरो, ये सारी परेशानी में उलझा के रख दिया है। इसलिए व्यापारी बहुत मध्यम वर्ग, छोटे व्यापारी जिसके पास कैपिटल था, जो बड़ा था, पैसे थे, कैपिटल थे, वो तो बहुत अच्छा धंधा कर रहा है अपने तरीके से। और जिसके पास नहीं था, 1 लाख उधार ला रहा था, बिजनेस चला रहा था, दूसरा उसको रिटर्न दे रहा था, वो उसके लिए वो सब बिजनेस ठप हो गए इस जीएसटी। मध्यम वर्ग व्यापार टूट गया है। ठीक है, यात्रा से जुड़ी हुई कोई खास घटना जो आपको अभी भी याद हो अच्छे से? यात्रा के लिए तो खास घटना, हमने जब यात्रा शुरू हुई तो हमारे नेता राहुल जी जो शुरुआती जब चलते हैं ना, वो बहुत स्पीड में चलते हैं, घंटे में 15 किलोमीटर की स्पीड होती है। तो उस वक्त हमारे साथ हमारे नेता जयराम रमेश जी चल रहे थे, तो 1 किलोमीटर में उनकी जीभ निकल गई थी बाहर, हम गए थे। और आज अब ऐसी पोजीशन है कि जयराम रमेश जी चलते हैं और हमारी हालत ख़राब होती है, इतने वो दौड़ने लग गए हैं। तो इस यात्रा से ये हमने फ़र्क देखा है, फिजिकल फिटनेस में बहुत इम्प्रूव है। बहुत फ़र्क पड़ा है। अपने राजस्थान के लोगों के लिए और आम जनता के लिए क्या संदेश देना चाहिए? राजस्थान की जनता को यही बताना चाहता हूँ कि भारत जोड़ो यात्रा आज शाम को प्रवेश कर रही है, 4 तारीख को शाम को। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस यात्रा में जुड़े और केंद्र में बैठी इस सत्ता को दिखाना चाहिए कि आम लोग, हर व्यक्ति, हम राहुल गांधी जी के साथ में हैं। विदेश जी, कांग्रेस संदेश को समय देने के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।